जुर्म की दुनिया में आज बात होगी अमेरिका के सीरियल किलर डेविड रिचर्ड बार्कोविट्ज की, जिसे सन ऑफ सैम और .44 कैलिबर किलर के रूप में भी जाना जाता है। इस शख्स ने मात्र 1 साल के अंदर 8 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। यह हत्यारा उन प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाता था जो एकांत में प्रेम के पलों को बिता रहे होते थे। ये पहले लड़कियों पर गोली बरसाता, फिर लड़कों पर। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद ये दरिंदा एक पत्र भी छोड़ता था जिसमें पुलिस का मजाक उड़ाया जाता था और वादा किया जाता था कि वो अपने अपराधों को ऐसे ही अंजाम देता रहेगा। पत्र भेजने वाले का नाम सन ऑफ सैम होता था। हमले की रात डिटेक्टिव जॉन फॉलिटको को घर पर जगाया जाता है और तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाता है। स्टेसी और वॉलेंटे पर हुए हमले की जांच के लिए उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगर इस समय सीमा में इसे हल नहीं किया जा सका तो इसे टास्क फोर्स को दे दिया जाएगा। हालांकि ये इस तरह का पहला मामला नहीं था। इससे पहले इसी तरह से 7 लड़कियों पर पहले भी हमला हो चुका था जो अपने प्रेमियों के साथ किसी पार्क में अकेली बैठी थी। 9 अगस्त न्यूयॉर्क की रहने वाली कैसिलिया डेविस पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और बताती हैं कि 31 जुलाई की रात वो अपने कुत्ते को सिटी पार्क के पास टहला रही थी। तभी उन्होंने वहां गश्त पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी माइकल कैटेनियो को एक कार को टिकट देते हुए देखा जो एक फायर हाइड्रेंट के पास खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के जाने के कुछ देर बाद करीब 24 साल का एक संदिग्ध युवक कार के पास पहुंचता है और गोलीबारी करता है। उस वक्त वो काफी डर गई थीं, लेकिन जब उनका डर खत्म हुआ तब उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। कैसिलिया ने बताया कि हमलावर 1970 में लॉन्च की गई 4 दरवाजों वाली पीली फोर्ड गैलेक्सी कार से उतरा था। कैसिलिया के बयान के बाद पुलिस पता लगाती है कि शहर में पीली फोर्ड कार किन लोगों के पास है। कैसिलिया के बताए अनुसार कार डेविड रिचर्ड बार्कोविट्ज की निकलती है जो योंकर्स इलाके में रहता था। कार के मालिक का पता चलते ही न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी जेम्स जस्टिस योंकर्स पुलिस स्टेशन फोन लगाते हैं। योंकर्स पुलिस की डिस्पैचर व्हीट फोन उठाती हैं और संदिग्ध डेविड के बारे में पूछने पर बताती हैं कि वो उसे जानती हैं। वो उनके घर के ठीक पीछे रहता था और पिछले दिनों अपने पड़ोसी के कुत्ते को गोली मारने के बाद दूसरी जगह रहने लगा। उसके पड़ोसी का नाम सैम है जिसके कुत्ते को उसने गोली मारी थी। सैम नाम सुनते ही जस्टिस समझ जाते हैं कि जिसकी उन्हें तलाश है वो संदिग्ध उनके बहुत करीब है। अगले दिन यानी 10 अगस्त को पुलिस संदिग्ध सीरियल किलर बार्कोविट्ज की कार की जांच के लिए योंकर्स के 35 पाइन स्ट्रीट पर मौजूद उसके अपार्टमेंट पहुंचती है। पीली कार बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। तलाशी में कार की पिछली सीट से एक बंदूक और गोला बारूद से भरा एक डफेल बैग और ओमेगा टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर टिमोथी डाउट को संबोधित एक धमकी भरा पत्र मिलता है। पुलिस बार्कोविट्ज के अपार्टमेंट में घुसने के बजाय उसके बाहर आने का इंतजार करती है। शाम को जैसे ही बार्कोविट्ज बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है, जासूस जॉन फॉलोटिको उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। अपने को पुलिस से घिरा देख बार्कोविट्ज बोलता है, ठीक है, आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। 11 अगस्त की तड़के लगभग 30 मिनट बार्कोविट्ज से पूछताछ की जाती है और वो स्टेसी और वॉलेंटे पर हमले समेत अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। पूछताछ के दौरान बार्कोविट्ज बताता है कि उसने पड़ोसी के कुत्ते की वजह से लड़कियों की हत्याएं करनी शुरू की क्योंकि कुत्ता सुंदर लड़कियों के खून की मांग करता था। वो दावा करता है कि कुत्ता एक प्राचीन दानव की गिरफ्त में था जो सुंदर लड़कियों को मारने का आदेश देता था। उसने बताया कि वो अपने पूर्व पड़ोसी सैम के नाम से पत्र भेजता था। अदालत डेविड रिचर्ड बार्कोविट्ज को उसके द्वारा किए गए हर कत्ल के लिए 25 साल की सजा सुनाती है। फिलहाल ये दरिंदा जेल की सलाखों के पीछे कैद है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमेरिका के सीरियल किलर डेविड रिचर्ड बार्कोविट्ज की।